हिमाचल प्रदेश आयुष विभाग पोस्ट कोड 1025 और उत्तर प्रदेश आयुर्वेदा फार्मासिस्ट 1002 पदों के लिए हम आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने लाइव क्लासेस भी आपको देना शुरू कर दिया है। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको पहले से मिली हुई है, लेकिन लाइव क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट है, एमसीक्यूज एडिशंस हैं, अगर आपको डेली टेस्ट लगाना है तो सिंपली यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लास्ट के लेक्चर्स में हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था। जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना, लिंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो फोकस करना। और साथ साथ में आप भी अपने आंसर जरूर यहाँ पर सोचना। ठीक है, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि कितनी आपकी तैयारी हुई है, क्योंकि हमने ये लास्ट में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या है। चरक संहिता के अनुसार औषध हेतु क्षीर संग्रहण ऋतु कौन सी है। देखिए, क्षीर संग्रहण ऋतु कौन सी है? क्या ये हेमंत ऋतु है, बसंत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, या फिर शरद ऋतु है? बताइए जल्दी से, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शरद ऋतु। चरक संहिता के अनुसार औषध हेतु क्षीर संग्रहण ऋतु कौन सी है? तो वो है आपकी शरद ऋतु। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन यहाँ पे करवाता हूँ। देखिए, जब भी हम बात करते हैं औषध संग्रह काल की, ठीक है, और उसके संरक्षण की, ठीक है, तो देखिए आचार्य चरक के अनुसार औषधियों का संग्रह। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा सा ट्रिक लर्न करना है। ये है आपकी ऋतुओं का सीक्वेंस। ठीक है, ये याद कर लो जल्दी से। इसके अकॉर्डिंग बात हो रही है आचार्य चरक के अनुसार। ठीक है, ये ऋतुओं का सीक्वेंस है। शी ब ग्री व श हे। ठीक है, शिव ग्रीव शहे, याद रखो, शिव ग्रीव शहे। ठीक है, अब हमने कैसे याद रखना है। अब आपका शीर्ष हो गया शिशिर ऋतु। ठीक है, साथ साथ में फोकस करते रहा करें। ठीक है, बसंत से हो गया, ठीक है, ब से आपका हो गया बसंत। ठीक है, ग्री से आपका हो गया ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ब से आपका हो गया वर्षा ऋतु, श से हो गया आपका शरद ऋतु, और हे से आपका हो गया हेमंत ऋतु। ठीक है, अब देखिए ये हमने याद किया ऋतुओं का सीक्वेंस। शिव ग्रीव शहे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए इन ऋतुओं में किन किन चीजों का संरक्षण करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई है यहाँ पे। एम एस एम एस। ठीक है, एम से आपका मूल होगा और एस से आपका शाखा होगा। ठीक है, तो देखिए शिशिर ऋतु में मूल संग्रहण करना चाहिए, एम से एस, एम से मूल हो गया। ठीक है, बसंत ऋतु में आपका शाखा पत्र का संग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ग्रीष्म में आपको एम से, यानी कि मूल होता है, लेकिन यहाँ पर हमने जड़ लेना है। ठीक है, जिसको हम जड़ को मूल कहते हैं। ठीक है, तो आपका मूल संग्रहण करना चाहिए। क्लियर। वर्षा में आपका शाखा पत्र का संग्रहण करना चाहिए। ठीक है, एस शाखा पत्र। ठीक है, और शरद ऋतु में आपको याद रखना है कंद त्वक क्षीर। तो क्वेश्चंस में क्या आया था? क्वेश्चंस में यही पूछा गया था कि चरक संहिता के अनुसार औषध हेतु क्षीर संग्रहण कौन सी है? तो हमने यहाँ पर लगाया शरद ऋतु में। क्यों लगाया? क्योंकि देखिए शरद ऋतु में कंद त्वक क्षीर का संग्रहण करना चाहिए, और हेमंत में हमें सार का संग्रहण करना चाहिए। एस से आपका हो गया सार। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा और एडवांस बनता है तो आपको आचार्य सुश्रुत के अनुसार, ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या याद किया, आचार्य चरक के अनुसार देखा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार औषधियों का संग्रहण किस तरह से करना चाहिए। ट्रिक है इसका, सिंपल है, साफ जपत क्षीर। ठीक है, सा से सार, फ से फल, ज से जड़, प से पत्र, त से त्वक, क्षीर से क्षीर। ठीक है, बस इतना सा याद रखो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है कि यहाँ पर जो हमने ऋतुओं का सीक्वेंस लेना है, ठीक है, तो हमने शी नहीं लेना है फिर। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार शी नहीं लेना है, बाकी लेने हैं। ठीक है, बग्री, ठीक है, बग्री वर्ष हे। ठीक है, तो बसंत से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, ब से आपका हो गया बसंत, ग्री से आपका ग्रीष्म। ठीक है, और ब से आपका हो गया वर्षा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और ट्रिक मैंने आपको बताया है। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखने पर जब सुश्रुत के अनुसार देखेंगे तो इस ट्रिक में शी मतलब
शिशु ऋतु को हटा देंगे, जैसे हमने हटा दिया, ठीक है। और ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु के बीच पावरिड ऋतु को रखेंगे, ठीक है। तो कैसे क्या, ग्रीष्म और वर्षा के बीच में हमने पावरिड ऋतु को यहाँ पर रखा, ठीक है। और इस ऋतु में मूल का संग्रहण करना चाहिए, याद रखो, ठीक है। मतलब आपका जो ट्रिक है वो इस तरीके से काम करेगा, साफ जपत क्षीर, ठीक है। यानी कि सा से आपका हो गया सार, ठीक है, बसंत में, ठीक है। फ से आपका हो गया फल, ठीक है। ज से आपका हो गया जड़, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर मूल लेंगे, ठीक है। और प से आपका हो गया, प से आपका हो गया पत्र, ठीक है, देखो पत्र। त से आपका हो गया त्वक, त से त्वक। और क्षीर से हमने क्षीर लेना है, ठीक है। तो आपकी ऋतुओं का सीक्वेंस इस तरीके से आएगा, और बाद में आपका ट्रिक ये वाला काम करेगा, जिसमें साफ जपत क्षीर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, ग्रीष्म और वर्षा के बीच में हमने क्या लगाना है, पावरिड ऋतु रखना है, ठीक है, बस याद हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपका वीर्य के अनुसार औषधियों का संग्रहण किस तरह से करना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। इसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है, ठीक है। उनके अनुसार सौम्य औषधियों का ग्रहण जो है वो सौम्य ऋतु विसर्ग काल में और सौम्य भूमि यानी कि हिमालय प्रदेश में, जितने भी हिमालयाज हैं, ठीक है, उनमें उत्पन्न होने वाली जितनी भी चीजें हैं उनका हमें संग्रहण करना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका हो गया, इसमें आपकी अग्नि औषधियां हो गई, ठीक है, उनका ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। और ये बाकी चीजें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि कर्म के अनुसार भी आपको पता होना चाहिए कि औषधियों का संग्रह जो वो आचार्य सुश्रुत के अनुसार, देखिए वमन द्रव्य में आपका क्या क्या है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें जो वो उत्पन्न होने वाली औषधियां यहाँ पे वमन द्रव्य में, जिसमें आपका अग्नि है, वायु है, आकाश है, ठीक है। और भूयिष्ठ भूमि है, ठीक है। भूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न होने वाली औषधियां हो गई, ठीक है। और विरेचन द्रव्य में देखिए क्या क्या है, जल एवं पृथ्वी भूयिष्ठ भूमि में उत्पन्न होने वाली औषधियां, ठीक है, विरेचन में आपका हो गया, ठीक है। बस ये दो याद रखना इंपॉर्टेंट रहता है। आचार्य शारंगधर के अनुसार देखिए, बवन विरेचन कर्मों के लिए द्रव्य का बसंत ऋतु के अंत में संग्रह करते हैं, ठीक है, याद रखो, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। और अन्य कर्मों के लिए द्रव्यों का संग्रह शरद ऋतु में और सरस अवस्था में संग्रह करते हैं, ठीक है, इतना सा याद रखो, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट और क्या क्या है इसमें साथ में, देखिए मैं इस तरीके से करवा के आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड ये चीजें हो सके। देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ विशिष्ट औषधियों का संग्रह कब करना चाहिए, बस स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है, इसको लिख लो, बस याद कर लो, ठीक है। क्वेश्चंस बनता है यहाँ से, ठीक है। जिसमें आपका मदन फल हो गया, बसंत ऋतु के मध्य में संग्रह करना चाहिए। क्षार निर्माण हो गया, शरद ऋतु में करना चाहिए, ठीक है। शिला जतु आपका हो गया, ग्रीष्म ऋतु में संग्रह करना चाहिए, ठीक है। और बिल्व के अतिरिक्त सभी जो फल है पके लेने चाहिए, ठीक है। और बस इतना, ये दो तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए औषध द्रव्यों का जो संरक्षण है, जो औषध द्रव्य है हमारे, ठीक है, उनका जो संरक्षण है वो कैसे करना है, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज यहाँ पर बताई गई है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार द्रव्य ग्रहण करने के बाद, सुखा लेने के बाद उसे कपड़े में बांध कर छत से लटकाकर उसका संरक्षण करें, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। इसको आप चाहे तो याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बाकी बस आप पढ़ लेना इसको, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो आपको पता होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात हो रही थी औषध द्रव्यों का संरक्षण कैसे करना है। बस आपको अगर पहली लाइन अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भूमि श्यामा या कृष्ण वर्ण की एवं स्थूल वृक्षों से आच्छादित होती है, बताइए। क्या ये जलीय भूमि है, पार्थिव भूमि है, अग्र भूमि है, या फिर वायव्य भूमि है, बताइए। सुश्रुत संहिता के अनुसार बात यहाँ पे हो रही है कि कौन सी भूमि श्याम या कृष्ण वर्ण की एवं स्थूल वृक्षों से आच्छादित होती है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पार्थिव भूमि। क्या होती है ये पार्थिव भूमि, पता होना चाहिए आपको। देखिए पार्थिव भूमि एक आयुर्वेदिक शब्द है जिसका अर्थ होता है धरात्मक या फिर पृथ्वी संबंधी, ठीक है। आपका ये जो शब्द है, ये शब्द आयुर्वेद में भूमि तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है, जिसमें भूमि के गुणों और शक्तियों का विवेचन किया जाता है। इस शब्द का उपयोग आयुर्वेद में प्राकृतिक औषधियों की धनात्मक गुणवत्ता और प्रभाव को वर्णित करने के लिए
किया जाता है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज। अब मुझे नहीं लगता कि अगर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, अगर वहां पे अगर बात होती है श्याम या कृष्ण वर्ण की भूमि की वृक्षों के आच्छादित से, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर मॉडिफाइड होता तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि भाई हमने कुछ पार्थिव भूमि के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो वो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पार्थिव भूमि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैशेष परीक्षा विधि आचार्य चरक के अनुसार कहाँ वर्णित है? क्या ये विमान स्थान अध्याय 8 में, विमान स्थान अध्याय 6 में, 4 में या फिर 2 में? देखिए, वैशेष परीक्षा विधि आचार्य चरक के अनुसार विमान स्थान अध्याय 8 में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 8। बस इतना याद रखो आप, ठीक है, रट लो इस क्वेश्चन को क्योंकि बना है क्वेश्चन ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी वही बात हुई है, ठीक है, थेरेपेटिक एग्जामिनेशन यानी कि चार्य चरक की वैशेष परीक्षा विधि क्या होती है, थेरेपेटिक एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पशुओं के मूत्र का संग्रहण कब करना चाहिए? क्या ये भोजन के जीर्ण होने पर, भोजन के तुरंत बाद, भोजन के बीच में, भोजन से संबंध ही नहीं है? बताइए। देखिए, पशुओं के मूत्र का संग्रहण कब कर लेना चाहिए? भोजन के जीर्ण होने पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए अगर क्वेश्चन बनता है। भोजन के जीर्ण होने के बाद पशुओं का मूत्र संग्रहण किया जा सकता है। ये इसलिए है क्योंकि भोजन के पाचन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा और पोषक तत्वों के साथ साथ पानी भी उत्पन्न होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिससे मूत्र की गतिविधि बढ़ जाती है। इस तरह भोजन के जीर्ण होने के बाद मूत्र का संग्रहण करने से आप पशु के मूत्र की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और उसका प्रशिक्षण करके चिकित्सक को सही निदान करने में मदद इसमें मिलती है फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। AFI के अनुसार कर्पूर राजस्व की मात्रा है, बताना है। AFI के अनुसार कर्पूर राजस्व की मात्रा है। देखिए इसका सही आंसर होगा, क्या ये 1 से 5 बूंद, 10 से 15 बूंद, 5 से 10 बूंद या फिर 15 से 20 बूंद? देखिए AFI के अनुसार कर्पूर राजस्व की जो मात्रा है कितनी है, 5 से 10 बूंद, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि AFI यहाँ पर किस चीज की बारे में बात हो रही है। देखिए आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है AFI की, ठीक है, फुल फॉर्म अगर बनती है तो पता होना चाहिए। देखिए कर्पूराश्व को भोजन के बाद दिन में 2 बार 5 से 10 बूंद की मात्रा में दें, ठीक है, 5 से 10 बूंद की यहाँ पर बात, मात्रा की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। कर्पूराश्व के फायदे, कर्पूराश्व देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आपका पाचक हो गया, ठीक है, एंटी डायरियल हो गया, आपका एंटी कॉलेरा हो गया, वमन रोधी हो गया, कार्डिक उत्तेजक हो गया, ठीक है, एनाल्जेसिक आपका हो गया, ठीक है। इसके सेवन करने से इंपॉर्टेंट क्या है क्योंकि क्वेश्चन बनता है, इसके सेवन से हैजा, दस्त, उल्टी और मदाग्नि में लाभ मिलता है, ठीक है। बस आपको अगर इतना पता है तो इनफ है, और डायरिया में भी इसका लाभ हमें मिलता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, शारंगधर के अनुसार मंत्र कल्पना किस प्रकार का है? देखिए अगर आप लेक्चर्स अच्छे से लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको थर्ड क्लास में जो हम रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं उसमें ही क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, ये बाहर से क्वेश्चंस नहीं। अगर आप अच्छे से लेक्चर्स को देख रहे हैं, ठीक है, तो वहीं पर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है, और कहीं से नहीं है ये। देखिए शारंगधर के अनुसार मंत्र कल्पना किस प्रकार का है, फांट क्वाथ हिम यवागु, बताइए, और डीप में आपको सब कुछ पढ़ाया गया है, अब तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, शारंगधर के अनुसार मंत्र कल्पना किस प्रकार का है, जल्दी से सोचना है, जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इनकी फॉन्ट। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्टिव में यहाँ पे करवाता हूँ। देखिए हिम कल्पना के अंतर्गत ही मंत्र कल्पना समाहित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है शारंगधर के अनुसार मंत्र कल्पना किस प्रकार का है, फॉन्ट, ठीक है, याद हो गया। अब देखिए हिम कल्पना की तरह हिम कल्पना की तरह ही शीतल जल में द्रव्य डालकर इसका क्या किया जाता है, मंथन किया जाता है, ठीक है, अर्थात मथानी से मथकर काम लिया जाता है, ठीक है। परिभाषा देखिए इसकी इंपॉर्टेंट है, एक पल द्रव्य के चूर्ण को 4 पल शीतल जल में डालकर मथानी से मथकर वस्त्र से छान ले, इसे हम कहते हैं मंथ,
क्वेश्चन बनता है। ठीक है, याद रखना, एक पल द्रव्य के चूर्ण को 4 पल, ठीक है, एक और 4 पल, ठीक है, शीतल जल ठंडा पानी डालकर मथानी से मत कर वस्त्र से छानने, इसे हम क्या कहते हैं, मत कहते हैं। ठीक है, और हिम कल्पना के अंतर्गत ही मंथ कल्पना समाहित है, ये भी याद रखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हुई थी कि शारंगधर के अनुसार मंथ कल्पना किस प्रकार का है, फॉन्ट। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बात व्याधि की चिकित्सा हेतु नारायण चूर्ण का अनुपान है, बात व्याधि की चिकित्सा हेतु नारायण चूर्ण का अनुपात क्या है। देखिए उष्ण जल, ठीक है, याद रखो, बात व्याधि की चिकित्सा हेतु नारायण चूर्ण का, सॉरी, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रसन्ना। ठीक है, बात व्याधि की चिकित्सा हेतु नारायण चूर्ण का अनुपान क्या है, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रसन्ना। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बमन कराने के लिए बच की चिकित्सीय मात्रा क्या है। बमन जब करवाना है, ठीक है, तो 125 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम से 2 ग्राम, 3 ग्राम से 6, 5 से 10, बताओ, बताइए जल्दी से चिकित्सीय मात्रा। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1 ग्राम से 2 ग्राम बमन कराने के लिए चिकित्सीय मात्रा। ठीक है, 1 से 2 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आसब की मात्रा शारंगधर के अनुसार क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आसब की मात्रा शारंगधर के अनुसार क्या है, ये 4 पल, 3 पल, 2 पल, 1 पल। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 पल। आसब की मात्रा शारंगधर के अनुसार क्या है, 1 पल है। ठीक है, और जितने भी आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें मिल रही हैं। डेली टेस्ट आपके सोमवार से शुक्रवार तक हो रहे हैं, और लाइव क्लासेस भी हमने आपके लिए शुरू कर दी है, तो फायदा उठाइए क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, और जितना भी टॉपिक वाइज और प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको चाहिए अदर स्टेट के, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, ठीक है, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहां से टैकल हो जाएंगे। ठीक है, सिंपली आप व्हाट्सएप करिए और अपना टाइम सेव करिए और बेस्ट पढ़िए और इंपॉर्टेंट पढ़िए, एग्जाम निकल जाते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, बस सिंपल सी चीजें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए जल्दी से व्हाट्सएप करिए और जुड़े रहिए। फिलहाल इसी के साथ जय हिंद।